तो प्रधानमंत्री को आपने सुना अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र करते हुए। ये सुबह की तस्वीर जब हवन पूजन में शामिल प्रधानमंत्री मोदी इस कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन से ठीक पहले शामिल हुए थे और आज इसका उद्घाटन हुआ सांस्कृतिक समारोह और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स मौजूद रहे और 2700 करोड़ की लागत से 123 एकड़ में बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स जिसको देश को समर्पित प्रधानमंत्री ने किया। नवनिर्माण की क्रांति का जिक्र भारत में करते हुए ये बताया कि भारत कितनी तेजी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और आइए सीधा आपको लिए चलते हैं ऑन स्पॉट। मेरी सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, हर किसी की नजर थी प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और निश्चित तौर पर वहां पर रहकर भी आपने इस बात को महसूस किया होगा कि ये जो नवनिर्माण हुआ है, ये जो कॉम्प्लेक्स सौंपा गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होप्स नजर आए, भारत के आगे आने वाले वक्त की बेहतरीन और शानदार तस्वीर नजर आई। देखिए, सबसे बड़ी बात पूर्णिमा ये है कि एक तरफ देश में इससे पहले देश के मुद्दों की बात होती थी, लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत कैसे आगे बढ़ेगा, भारत का जो विजन है वो सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जब जिक्र आप कर रही थी और जब पीएम मोदी को लोगों ने सुना तो सब इस बात को समझ गए कि पीएम मोदी अब ये क्लियर कर चुके हैं कि हम अब सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम देश कि ये जो ताकतें हैं उनको बढ़ाते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नंबर 3, मतलब जरा सपना सोचिए। और पीएम मोदी की ये खासियत रही है, 2014 के चुनाव की बात हो, 19 की बात हो, इसके बाद जिक्र वो खुद भी करते हैं कि हमारे सेकंड टर्म में हम यहाँ पहुंचे और जब हम थर्ड टर्म में पहुंचेंगे तो हम तीसरे नंबर पर होंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली यह संदेश दे दिया कि ये जिस न्यू विजन की हम बात कर रहे हैं, जिस न्यू इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उस न्यू इंडिया की परिकल्पना जो हमने की थी उसको साकार रूप देने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और देखिए, अभी इससे पहले की कुछ तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर लगातार आतिशबाजियां हो रही थी और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बाकायदा ये लेजर शो आप देख रहे हैं। ये खूबसूरती भी आप साथ में देख लीजिए, हमारे दर्शक भी ये साथ में खूबसूरती देख ले कि किस तरीके से आज एक बड़ा आयोजन किया गया। देखिए, आप लगातार बता ही रही हैं कि किस तरीके से 123 एकड़ में 2700 करोड़ रुपए के खर्च के साथ में इसको तैयार किया गया है। और यहाँ पर जब G20 का सम्मेलन होगा, जब यहाँ पर अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जब प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो देश की ताकत का आभास करेंगे। और आज उसी का एक रिहर्सल था जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने भी देखी होगी और वो समझ रही होगी कि आज भारत किस तरीके से तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। कई बातों का पीएम मोदी ने जिक्र किया, जिस तरीके से कुछ पंक्तियों के साथ में जब वो शुरुआत करते हैं तो वो देश के वीर सपूतों को ये कहते हैं कि वापस आओ। और वही जो तेजी है, वही जो ऊर्जा है हमारे युवाओं के अंदर एक बार फिर से वो तैरनी चाहिए। तो ये जो जज्बा है ना, युवाओं को जगाने का जज्बा है। पीएम मोदी एक तरह से स्पष्ट संदेश ये भी दे रहे हैं कि मैं प्रयासरत हूं। आज के दिन में ये खास तोहफा दिया, करगिल दिवस का जिक्र वो करते हैं और कहते हैं कि इस ऐतिहासिक दिन पर आज ये तोहफा देश के लोगों को मिल रहा है और देश के वीर सपूतों को, देश के नौजवानों को जगाने का उन्होंने आज एक बार फिर से काम किया है। वो ये बता रहे हैं कि जब हम नए भारत की बात कर रहे हैं, जब हम एक नए विजन की बात करें तो उसमें मुझे युवाओं का साथ चाहिए होगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, आपके प्रयास की भी जरूरत होगी। देखिए, आज अगर मुख्य बातों की प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है स्पष्ट किया और मोदी की गारंटी जो है वो अपनी आंखों के सामने आप सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो यूथ हो या वो बाकी तमाम लोग हो, तमाम भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री का कनेक्शन वो जैसे इस्टेब्लिश होता है, ये वो सपना है जो एक भारतीय होने के नाते हम और आप भी देखते हैं। भारत की विकास गाथा को सुनते हुए आने वाले वक्त में भारत की ग्लोबली एक स्ट्रांग पोजीशन होते हुए ये सब हम भी महसूस करते हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। देखिए, बिल्कुल ये देश के लिए गौरवान्वित होने पल है और बार बार पीएम मोदी इस बात का एहसास करा रहे हैं कि आपका ये गौरव अभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि हर दिन के साथ में हमारी जब मिलजुल कर नई अचीवमेंट होंगी तो हम हर दिन गौरवान्वित महसूस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास में एक बड़ा विजन है जिसका जिक्र वो बार बार हर मौके पर करते हैं। जैसे उन्होंने इस दौरान में विपक्ष के ऊपर भी हमला बोला, उन्होंने कहा कि जब कर्तव्य पथ तैयार हो रहा था तब भी इन लोगों को बहुत परेशानी थी, लेकिन आज ये भी मन मन में तो कहते हैं
काम तो अच्छा हुआ है, ये भी वाहवाही देते हैं। ऐसे ही आज जब इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हम कर रहे हैं, तो आज भले ही उनके मन में ये बात जरूर होगी, लेकिन जुबान पर उनकी बात नहीं आएगी। तो ये कह सकते हैं कि कटाक्ष भी था, दुनिया को, देश के लोगों को जो संदेश देने की कोशिश उन्होंने की। आपने एक बेहतरीन संदेश के साथ साथ पूजा जिस कटाक्ष का देखिए जिक्र किया, जो तस्वीरें लगातार आप दिखा रही हैं, कैसे भारत के गौरव और शान को बढ़ाने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कैसे विपक्ष को घेरा, वो भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त जरूर सुनाना चाहेंगे। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। फ्रंट पेज पर ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था। अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे, यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी। और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। तो नए भारत की प्रगति की ये प्रगतिशील तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सबके सामने रखी गई और हर कोई ग्लूड स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देख रहा था जब उद्घाटन पूजा इसका हुआ, इस कन्वेंशन सेंटर का। और जब हम इस कन्वेंशन सेंटर की बात करते हैं तो आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं जब हम विदेशों में बने हुए कन्वेंशन सेंटर से इस कन्वेंशन सेंटर की तुलना करते हैं। ओपेरा हाउस से लेकर न जाने कौन कौन से, और जाहिर बात है ये जरूरत भी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान वो और कौन कौन सी बातें थी जिसमें अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ, तीसरे नंबर पर रहने के साथ जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया हो। देखिए, बिल्कुल जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम नंबर 3 पर होंगे, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम अर्थव्यवस्था के मामले में किस तरह से आगे बढ़ेंगे और हमारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, इसका भी एक रोड मैप उन्होंने पेश किया। देखिए, जाहिर सी बात है जब भारत की अब जो व्यवस्था है वो अगर मजबूत होती है तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। भारत का जब इकबाल बुलंद होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी और इसी तरीके से हम द लार्जेस्ट इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात का जिक्र किया था कि इससे पहले हम देश के मुद्दों की बात करते थे, अब हम देश के मुद्दों की बात तो करते हैं, लेकिन हम साथ ही ये भी बताते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। आपने ओपेरा हाउस का जिक्र किया। देखिए, जाहिर सी बात है उससे ज्यादा क्षमता हमारे इस कन्वेंशन सेंटर में है। तो जरा सोचिए, जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े मुल्कों के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए क्या संदेश होगा। एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस भारत को लोग पहले कमतर आंका करते थे, आज उस भारत के अंदर सारी टेक्नोलॉजी से लेस आपको कन्वेंशन सेंटर मिलेगा। यानी ट्रेड के लिए अगर आप सेंट्रलाइज वे में देखें तो भारत कितना सशक्त बनता जा रहा है, ये संदेश देने की कोशिश की। जाहिर सी बात है जब विदेशियों को ये बात समझ में आएगी, ये एक बड़ा मंच बनेगा, उस मंच पर बहुत सारी चीजों को जगह मिलेगी और वो सब भारत की होंगी, क्योंकि ये भारत का कन्वेंशन सेंटर है जिसको आज देश को समर्पित प्रधानमंत्री ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें वंदे भारत में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।